हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं।
खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं,
मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी।
मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा,
ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमर सा नज़्म में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमर सा नज़्म में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमर सा नज़्म में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी।
रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा।
अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तय सा नस में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा, अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तय सा नस में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तय सा नस में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ।
रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा,
मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा,
मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा,
मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमर सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा,
मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है?
रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है?
रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तयमरसा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं,
मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैमार सा नाज में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूँ। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहाँ आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी।
रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 2 रिंग गई तो तुरंत अजय ने अपना फोन उठाया और बहुत ही प्रोफेशनल होते हुए कहा, कहे बॉस, आपको मुझसे क्या काम है? रेहान ने तुरंत अजय से कहा, मैं अभी शहर में ही हूं और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुरंत मेरे पास आओ। रेहान की कमांड मिलते ही अजय ने तुरंत कहा। अमन ने तो रेहान से कह दिया था कि उसे अपने साथ किसी को नहीं लेकर आना है और अकेले आना है। हालांकि रेहान जानता था कि मैगी उसके साथ जरूर आएगी और वह रेहान को अकेला नहीं आने देगी। यही सब सोचकर रेहान ने अपने एक पुराने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अजय को अपने साथ ले जाने की बात मैगी से कह दी थी। रेहान की बात सुनकर मैगी ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, टीना को घर छोड़ने के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना तैयार सा नज़ में हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज के लिए छुट्टी दे रहा हूं। खुद को हर वक्त मशीन की तरह काम पर मत लगाए रखा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। यहां से जाने के बाद तुम घर पर ही रुकना। अगर मेरी तरफ कुछ भी ऐसा होता है या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस बार रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा था, इसलिए मैगी ने तुरंत उसकी बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं गाड़ी यहीं पर छोड़ जाती हूं। मैं मिहिका और टीना वापस टैक्सी से चले जाएंगे। जब अजय यहां आ जाएगा तब हम लोग यहां से जाएंगे। रेहान भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है। और इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अजय को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ